कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे कृष्णा भक्तों, मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर हमेशा बने रहे। आज हम मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 18वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलभद्र का अन्नप्राशन संस्कार और नामकरण संस्कार हुआ था। आज के अध्याय में आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही नटखट और बहुत ही अद्भुत मन को मोह लेने वाली बाल लीलाओं की कथा के बारे में। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, एक दिन नंद रानी यशोदा स्नान करने के लिए यमुना तट पर गई थी। इधर मधुसूदन श्री कृष्ण दही माखन आदि से भरे पूरे घर को देखकर बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। घर में जो दूध, दही, घी, तर्क और मनोहर मक्खन रखा हुआ था वह सब अपने आप ही भोग लगा गए, मतलब खुद ही खा गए। छकड़े पर जो मधु, मक्खन और स्वस्तिक अर्थात मिष्टान विशेष लदा हुआ था उसे भी खा पीकर अपने कपड़ों से मुंह पोंछने की तैयारी कर रहे थे कि इतने में ही नंद रानी यशोदा नहाकर अपने घर को लौट कर आ गई। उन्होंने बाल कृष्ण को देखा। घर में दही, दूध आदि के जितने मटके थे सब फूटे और खाली दिखाई दिए। मधु आदि के जो बर्तन थे वे भी एकदम खाली हो गए थे। यह सब देखकर यशोदा मैया ने बालकों से पूछा, अरे यह तो बड़ा अद्भुत कर्म है। बच्चों, तुम सच सच बताओ, किसने यह अत्यंत दारुण कर्म किया है? यशोदा की बात सुनकर सब बालक एक साथ बोल पड़े, मैया हम सच कहते हैं, तुम्हारा लाला ही सब खा गया। हम लोगों को तनिक भी नहीं दिया है, हमें तो चखने भी नहीं दिया मैया। बालकों का यह वचन सुनकर नंद रानी कुपित हो उठी और लाल लाल आंखें करके हाथ में छड़ी लेकर दौड़ी। इधर गोविंद भाग निकले, मैया उन्हें पकड़ न सकी। भला जो शिव आदि के ध्यान में भी नहीं आते, योगियों के लिए भी जिन्हें पकड़ पाना अत्यंत कठिन है, उन्हें यशोदा जी कैसे पकड़ पाती? अब यशोदा जी पीछे पीछे, नटखट कान्हा आगे आगे। यशोदा जी पीछा करते करते थक गई, सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। वे मन ही मन क्रोध भरकर खड़ी हो गई। उनके कंठ, होंठ और तालू सूख गए थे। अब ऐसे तो भगवान का पीछा करके उनको पकड़ पाना बड़ा ही कठिन था, बहुत ही मुश्किल था। लेकिन अपनी माँ को यूं थकी हुई देख कृपालु पुरुषोत्तम जगदीश्वर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनके सामने खड़े हो गए। अब खुद ही सोचिए उस माँ की मनोदशा कैसी होगी जिसके घर में कई हफ्तों का जमा हुआ दूध, दही, घी, मक्खन और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ कोई एक पल में ही चट कर जाए। अब जब अपने ही घर का बालक इतनी बड़ी शरारत करे तो उसे सजा देना, उसे सुधारना भी तो जरूरी होता है ना। अब नंद रानी उनका हाथ पकड़कर अपने घर ले आई। अब मधुसूदन को उन्होंने घर आकर वस्त्र से वृक्ष में बांध दिया। अब श्री कृष्ण को बांधकर यशोदा मैया अपने घर में चली गई तथा जगतपति परमेश्वर श्री हरि वृक्ष की जड़ के पास खड़े रहे। हे नारद, श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से वह पर्वताकार वृक्ष सहसा भयानक शब्द करके वहां गिर पड़ा। उस वृक्ष से सुंदर वेशधारी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वह रतनमय अलंकारों से विभूषित गौरवर्ण तथा किशोर अवस्था का था। स्वर्णमय श्रृंगार से विभूषित जगदीश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करके वह दिव्य पुरुष मुस्कुराता हुआ दिव्य रथ पर आरूढ़ हुआ और अपने घर को चला गया। वृक्ष को गिरते हुए देखकर व्रजेश्वरी यशोदा भय से त्रस्त हो उठी। उन्होंने सोचा, अरे इसी वृक्ष से तो मैंने अपने कान्हा को बांध कर रखा था। इस वृक्ष के गिरने से कहीं मेरे लाल को कुछ हो तो नहीं गया। यह सोचकर वह रोते रोते दौड़ते हुए अपने बालक के पास आई। वहां पर उन्होंने श्याम सुंदर कान्हा जी स्वस्थ देखे तो उन्होंने अपने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया। इतने में ही गोकुल के सभी गोप और गोपियां उनके घर में आ पहुंचे। वे सब के सब यशोदा को फटकारने लगे, बोले,
इतने छोटे से बालक को इतनी बड़ी सजा देना कहाँ की बुद्धिमानी है। अब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक शिशु की रक्षा के लिए शांति कर्म किया। अब सब गोपियां यशोदा से कहने लगी, नंदरानी, इतनी वृद्धावस्था में तुम्हें यह पुत्र प्राप्त हुआ है। संसार में जो भी धन धान्य तथा रतन है वह सब पुत्र के लिए ही तो है। आज हमने सचमुच यह जान लिया कि तुम्हारे भीतर सुबुद्धि नहीं है। जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, वह तुम्हारे पुत्र ने नहीं खाए तो वह सब इस भूतल पर निष्फल ही है। अरे ओ निष्ठुर, तुमने दही दूध के लिए अपने लाला को वृक्ष की जड़ में बांध दिया और स्वयं घर के कामकाज में लग गई। दैववश वृक्ष गिर पड़ा, किंतु हम गोपियों के सौभाग्य से वृक्ष के गिरने पर भी बालक जीवित बच गया। अरे मूढ़े, यदि बालक नष्ट हो जाता तो इस बालक को कुछ हो जाता तो इस दूध दही माखन का क्या करते तुम। श्री नंद जी ने भी यशोदा जी को ही उल्लाहना दिया। ब्राह्मणों और बंदीजनों ने बालक को शुभ आशीर्वाद दिए। सब ने मिलकर ब्राह्मणों से श्री हरि का नाम कीर्तन करवाया। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, वह सुंदर वेशधारी पुरुष कौन था जो गोकुल में वृक्ष होकर रहता था? किस कारण से उसे वृक्ष होना पड़ा था? भगवान नारायण बोले, एक बार कुबेर पुत्र नलकूबर अप्सरा रंभा के साथ नंदन वन में चला गया। वहां उसने भांति भांति से विहार किए। इसी समय महर्षि देवल उधर से निकले। उनकी दृष्टि नलकूबर और रंभा पर पड़ गई। इधर मुनि को देखकर भी नलकूबर और रंभा ने उठकर उनका सम्मान नहीं किया। मुनिवर देवल उन दोनों की ऐसी दुर्गति देखकर कुपित हो गए और उन्हें शाप देते हुए बोले, नलकूबर, तुम गोकुल में जाकर वृक्ष रूप धारण करो, फिर श्री कृष्ण का स्पर्श पाने पर अपने भवन में लौट आओगे। और रंभा, तुम भी मनुष्य योनि में जन्म लेकर राजा जन्मेजय की सौभाग्यशाली पत्नी बनो। अश्वमेघ यज्ञ में इंद्र का स्पर्श पाकर तुम पुनः स्वर्ग में चली जाओगी। वह नलकूबर ही यह वृक्ष बना और रंभा ने भारत में राजा सुचंद्र की कन्या रूप से जन्म लेकर जन्मेजय की महारानी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। जन्मेजय के अश्वमेघ यज्ञ में इंद्र ने महारानी को स्पर्श कर लिया। इससे उसने योगावलंबन करके देह को त्याग दिया और वह स्वर्ग धाम को चली गई। महामुने, इस प्रकार मैंने अर्जुन वृक्ष के भंग होने तथा नलकूबर एवं रंभा के शाप मुक्त होने का सारा वृतांत कह सुनाया। श्री कृष्ण का पुण्यदायक चरित्र जन्म, मृत्यु एवं जरा का नाश करने वाला है, उसका इस रूप में वर्णन किया गया। अब उनकी दूसरी लीलाओं का वर्णन करता हूँ, सुनो। अब भगवान श्री कृष्ण के वन में पहली बार गौएं चराने की कथा, श्री राधा जी का आगमन, फिर नंद जी से उनकी वार्ता, शिशु कृष्ण को लेकर राधा का एकांत वन में जाना, फिर वहां ब्रह्मा जी का आगमन, उनके द्वारा श्री कृष्ण और राधा की स्तुति, वर प्राप्ति तथा उनका विवाह कराने का वर्णन है। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, एक दिन नंद जी श्री कृष्ण को साथ लेकर वृंदावन में गए और वहां भांडीर उपवन में गौओं को चराने लगे। उस भूभाग में स्वच्छ तथा स्वादिष्ट जल से भरा हुआ एक सरोवर था। नंद जी ने गौओं को उसका जल पिलाया और स्वयं भी पिया। इसके बाद वे बालक को गोद में लेकर एक वृक्ष की जड़ के पास बैठ गए। मुने, इसी समय माया से मानव शरीर धारण करने वाले श्री कृष्ण ने अपनी माया द्वारा अकस्मात आकाश को मेघ माला से आच्छादित कर दिया। नंद जी ने देखा आकाश बादलों से ढक गया है, वन का भीतरी भाग और भी श्यामल हो गया है। वर्षा के साथ जोर जोर से हवा चलने लगी है, बड़े जोर की गड़गड़ाहट हो रही है, वज्र की दारुण गर्जना सुनाई देती है, मूसलाधार पानी बरस रहा है और वृक्ष कांप रहे हैं, उनकी डालियां टूट टूट कर गिर रही हैं। यह सब देखकर नंद को बड़ा भय हुआ। वे सोचने लगे, मैं गौओं तथा बछड़ों को लेकर अपने घर को कैसे जाऊंगा, और यदि घर को नहीं जाऊंगा तो इस बालक का क्या होगा। नंद जी इस प्रकार सोच ही रहे थे कि श्री हरि उस समय जल की वर्षा के भय से रोने लगे। उन्होंने पिता के गले को जोर से पकड़ लिया। इसी समय राधा श्री कृष्ण के समीप आई। वे अपनी गति से राजहंस तथा खंजन के गर्भ का गंजन कर रही थी। उनकी आकृति बड़ी मनोहर थी।
उनका मुख शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को छीने लेता था। नेत्र शरद काल के मध्याह्न में खिले हुए कमलों की शोभा को तिरस्कृत कर रहे थे। दोनों आंखों में तारा बरोनी तथा अंगन से विचित्र शोभा का विस्तार हो रहा था। उनकी नासिका पक्षी राज गरुड़ की चोंच की मनोहर सुषमा को लज्जित कर रही थी। श्री राधा रानी की छवि अत्यंत मनमोहक थी। टेढ़ी बोहें कामदेव के अस्त्रों की सारभूता जान पड़ती थी, जिनसे वे योगी राजों के चित्त को मोह लेने में समर्थ थीं। वे अपने स्थल कमलों की कांति को चुराने वाले 2 सुंदर चरण धारण करती थीं। वे चरण रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। उनमें महावर लगा हुआ था। श्रेष्ठ मणियों की शोभा छीन लेने वाले लाक्षाराग रंजित नखों से उन चरणों की अपूर्व शोभा हो रही थी। रत्नमयी मुद्रिकाओं से उंगलियों की शोभा बढ़ी हुई थी। वे अग्नि शुद्ध दिव्य एवं कोमल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के फूलों की प्रभा को भी चुरा रही थी। उनके एक हाथ में सहस्त्र दलों से युक्त उज्जवल क्रीड़ा कमल सुशोभित था और वे अपने श्रीमुख की शोभा देखने के लिए हाथ में रत्न में दर्पण लिए हुए थे। उस निर्जन वन में उन्हें देखकर नंद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे करोड़ों चंद्रमालाओं की प्रभा से संपन्न हो 10 दिशाओं को उद्भासित कर रही थी। नंद राय जी ने उन्हें प्रणाम किया। उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगे और मस्तक भक्ति भाव से झुक गया। वे बोले, देवी, गर्ग जी के मुख से आपके विषय में सुनकर मैं यह जानता हूँ कि आप श्री हरि की लक्ष्मी से भी बढ़कर प्रेयसी हो। साथ ही यह भी जान चुका हूँ कि ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण महाविष्णु से भी श्रेष्ठ, निर्गुण एवं अच्युत हैं। तथापि मानव होने के कारण मैं भगवान विष्णु की माया से मोहित हूँ। भद्रे, अपने इन प्राणनाथ को ग्रहण करो और जहाँ तुम्हारी मौज हो चली जाओ। अपना मनोरथ पूर्ण कर लेने के पश्चात मेरा यह पुत्र मुझे लौटा देना। ऐसा कहकर नंद जी ने भय से रोते हुए बालक को राधा जी के हाथ में दे दिया। राधा ने बालक को ले लिया और मुख से मधुर हास प्रकट किया। वे नंद जी से बोली, बाबा, यह रहस्य दूसरे किसी पर प्रकट न हो, इसके लिए रतनशील रहना। नंद, अनेक जन्मों के पुण्य फल का उदय होने से तुमने आज मेरा दर्शन प्राप्त किया है। गर्ग जी के वचन से तुम इस विषय के ज्ञाता हो गए हो। हमारे अवतार का सारा कारण भी जानते हो। हम दोनों के गोपनीय चरित्र को कहीं कहना नहीं चाहिए। अभी आप गोकुल में जाओ। ब्रजेश्वर, आपके मन में जो अभीष्ट हो वह मुझसे मांग लो। उस देव दुर्लभ वर को भी मैं तुम्हें अनायास ही दे सकती हूँ। श्री राधिका जी का यह वचन सुनकर नंद जी ने उनसे कहा, देवी, तुम प्रियतम सहित अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान करो। दूसरी किसी भी वस्तु की इच्छा मेरे मन में नहीं है। हे जगदम्बिके, हे परमेश्वरी, तुम दोनों के सन्निधान में रहने का सौभाग्य हम दोनों पति पत्नी को कृपा पूर्वक दे दो। नंद जी का यह वचन सुनकर परमेश्वरी श्री राधा बोली, ब्रजेश्वर, मैं भविष्य में तुम्हें अनुपम दास्य भाव प्रदान करूंगी। इस समय हमारी भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। हम दोनों के चरण कमलों में तुम दोनों की दिन रात भक्ति बनी रहे। तुम दोनों के प्रसन्न हृदय में हमारी परम दुर्लभ स्मृति निरंतर होती रहे। मेरे वर के प्रभाव से माया तुम दोनों पर अपना आवरण नहीं डाल सकेगी। अंत में मानव शरीर का त्याग करके तुम दोनों ही गोलोक में पधारोगे। ऐसा कहकर श्री कृष्ण को दोनों बाहों से सानंद गोद में लेकर श्री राधा अपनी रुचि के अनुसार वहां से दूर ले गई। श्री कृष्ण का स्पर्श होते ही उनका सर्वांग पुलकित हो उठा और उन्होंने रास मंडल का स्मरण किया। इसी बीच में राधा ने माया द्वारा निर्मित उत्तम रत्नमय मंडप देखा, जो सैकड़ों रत्नमय कलशों से सुशोभित था। भांति भांति के विचित्र चित्र उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। विचित्र काननों से वह सुशोभित था। सिंदूर की सी कांति वाली मणियों द्वारा निर्मित सहस्त्रों खंबे उस मंडप की श्री वृद्धि कर रहे थे। उसके भीतर चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर के द्रव से युक्त मालती मालाओं के समूह से पुष्प शैया तैयार की गई थी। वहां अनेक प्रकार की भोग सामग्री संचित थी। दीवारों में दिव्य दर्पण लगे हुए थे।
श्रेष्ठ मणियों, मुक्ताओं और माणिक्यों की मालाओं के जाल से उस मंडप को सजाया गया था। उसमें मणिंद्र सार रचित किवाड़ लगे हुए थे। वह भवन बेल बूटों से विभूषित वस्त्रों और श्रेष्ठ पताका समूहों से सुसज्जित था। कुमकुम के समान रंग वाली मणियों द्वारा उसमें 7 सीढ़ियां बनाई गई थी। उस भवन के सामने एक बगीचा था जो भ्रमरों के गुंजारव से युक्त पुष्प समूहों द्वारा शोभा पा रहा था। देवी राधा उस मंडप को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसके भीतर चली गई। वहां उन्होंने कपूर आदि से युक्त तांबूल तथा रत्नमय कलश में रखा हुआ स्वच्छ शीतल एवं मनोहर जल देखा। नारद वहां सुधा और मधु से भरे हुए अनेक रत्नमय कलश शोभा पा रहे थे। उस भवन के भीतर पुष्पमयी शैया पर एक किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर कमनीय पुरुष सो रहे थे जो अत्यंत मनोहर थे। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे चंदन से चर्चित तथा करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला से अलंकृत थे। उन्होंने पीतांबर पहन रखा था। उनके मुख और नेत्रों में प्रसन्नता छा रही थी। उनके दोनों चरण मणिंद्र सार निर्मित मंजीर की झनकार से अनुरंजित थे। हाथों में उत्तम रत्नों के सार तत्व से बने हुए कयूर और कंगन शोभा दे रहे थे। उत्तम मणियों द्वारा रचित कांतिमान कुंडलों से उनके गंध स्थल की अपूर्व शोभा हो रही थी। मणिराज कौस्तुभ उनके वक्ष स्थल में अपनी उज्जवल आभा बिखेर रहा था। दोनों नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीन लेते थे। मालती के मालाओं से संयुक्त मोर पंख का मुकुट उनके मस्तक को सुशोभित कर रहा था। त्रिभंग चूड़ा अर्थात चोटी धारण किए वे उस रतन मंडप को निहार रहे थे। राधा ने देखा मेरी गोद में बालक नहीं है और उधर वे नूतन यौवनशाली पुरुष दृष्टि गोचर हो रहे हैं। यह देखकर सर्व समृद्धि स्वरूपा होने पर भी राधा को बड़ा विस्मय हुआ। रासेश्वरी उस परम मनोहर रूप को देखकर मोहित हो गई। वे प्रेम और प्रसन्नता के साथ अपने लोचन चकोरों के द्वारा उनके मुख चंद्र की सुधा का पान करने लगी। उनकी पलकें नहीं गिरती थी। उनके मन में प्रेम विहार की लालसा जाग उठी। उस समय राधा का सर्वांग पुलकित हो उठा। वे मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रेम वेदना से व्यथित हो उठी। तब तिरछे चितवन से अपनी ओर देखती हुई मुस्कुराते मुखार विंद वाले श्री राधा से वहां श्री हरि ने इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, हे राधे, गोलोक में देव मंडली के भीतर जो वृतांत घटित हुआ था उसका तुम्हें स्मरण तो है ना? प्रिय, पूर्व काल में मैंने जो कुछ स्वीकार किया है उसे आज पूर्ण करूंगा। सुमुखी राधे, तुम मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा हो। जैसी तुम हो वैसा ही मैं हूँ। निश्चय ही हम दोनों में भेद नहीं है। जैसे दूध में सफेदी, अग्नि में जलाने की शक्ति और पृथ्वी में गंध होती है, इसी प्रकार तुम में मैं व्याप्त हूँ। जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता तथा जैसे स्वर्णकार स्वर्ण के बिना कदापि कुंडल नहीं तैयार कर सकता, उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना सृष्टि करने में समर्थ नहीं हो सकता। तुम सृष्टि के आधार भूता हो और मैं अच्युत बीज रूप हूँ। हे साध्वी, जैसे आभूषण शरीर की शोभा का हेतु है, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। जब मैं तुमसे अलग रहता हूँ तब लोग मुझे कृष्ण अर्थात काला कलूटा कहते हैं, और जब तुम साथ होती हो तो वे ही लोग मुझे श्री कृष्ण अर्थात शोभाशाली श्री कृष्ण की संज्ञा देते हैं। तुम ही श्री हो, तुम ही संपत्ति हो और तुम ही आधार स्वरूपिणी हो। तुम सर्वशक्ति स्वरूपा हो और मैं अविनाशी सर्वरूप हूँ। जब मैं तेजा स्वरूपा होता हूँ तब तुम तेजो रूपिणी होती हो। जब मैं शरीर रहित होता हूँ तब तुम भी अशरीरिणी हो जाती हो। सुंदरी, मैं तुम्हारे संयोग से ही सदा सर्व बीज स्वरूप होता हूँ। ब्रह्मा, अनंत, शिव, धर्म, नर, नारायण, ऋषि, कपिल, गणेश और कार्तिकेय भी मेरे प्रिय हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, प्रकृति, ये देवियां तथा देवता भी मुझे प्रिय हैं। तथापि वे राधा नाम का उच्चारण करने वाले प्राणियों के समान प्रिय नहीं हैं। उपयुक्त सब देवता मेरे लिए प्राण के समान हैं, परंतु सती राधे, तुम तो
मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर हो। वे सब लोग भिन्न भिन्न स्थानों में स्थित हैं, किंतु तुम तो मेरे वक्ष स्थल में विराजमान हो। जो मेरी चतुर्भुज मूर्ति अपनी प्रिया को वक्ष स्थल में धारण करती है, वही मैं श्री कृष्ण स्वरूप होकर सदा स्वयं तुम्हारा भार वहन करता हूँ। जो जीवन भर 16 उपचार अर्पित करके मेरी सेवा करते हैं, उन पर मेरी जो प्रीति होती है, वही प्रीति राधा शब्द के उच्चारण से होती है, बल्कि उससे भी अधिक प्रीति राधा नाम के उच्चारण से होती है। राधे, मुझे तुम उतनी प्रिय नहीं हो जितना तुम्हारा नाम लेने वाला प्रिय है। राधा नाम का उच्चारण करने वाला पुरुष मुझे राधा से भी अधिक प्रिय है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण उस मनोरम शैया पर विराजमान हुए। तब राधिका भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर अपने प्राणनाथ से बोली। राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से जो कुछ भी कहा, वह आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए आप सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे, जय नटनागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीठ पट आछे, कटि किंकिणी काछनि काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलख घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मूसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखिय सुधा मन ब्रह्म अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय किन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहाँ राज दिलाई, मही से मृतक छहु सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो,
भौमासुर मुर दैत्य संहारे, लाए षट्दश सहस कुमारे। दैवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहाँ मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारत रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निजी माया तुम विधि ही दिखाओ, उड़ते संशय सकल मिटाओ। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाए, दीनानाथ लाज अब जाए। तुरही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मुह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारे। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लही, पदारथ चारी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। उम्मीद करती हूँ आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। आपका मंगल हो।